मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा हूँ, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला कोरबा में पदस्थ हूँ। मैं आपके सामने व्यवसायिक सांख्यिकी के रिग्रेशन एनालिसिस यानी प्रतीपगमन विश्लेषण पर चर्चा कर रहा हूँ। ये मेरा रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों मिला के ये 8वां वीडियो है, जिसमें मैं रिग्रेशन के आगे के पहलू पर रिग्रेशन के संबंध में ये 3रा वीडियो है। रिग्रेशन के संबंध में मैं पहले के वीडियो में कुछ थ्योरेटिकल चर्चा और दूसरे वीडियो में मैं रिग्रेशन इक्वेशन निकालना, साधारण साइमल्टेनियस इक्वेशन के माध्यम से इक्वेशन निकालने पर बात आपसे किया था। आज मैं रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात करना प्रतीपगमन गुणांक के द्वारा यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट के द्वारा किस प्रकार से रिग्रेशन इक्वेशन ज्ञात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, आपसे मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं कि 2 रिग्रेशन इक्वेशन होता है। पहला है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन होता है, इसको कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसका जो फार्मूला है ये है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी वाई एक्स और y माइनस वाई बार, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर ये x तो कांस्टेंट वेरिएबल है, x बार मतलब पहली सीरीज का मीन, पहली सीरीज का जो माध्य निकालते हैं वो x बार होगा। बी एक्स वाई ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको कहते हैं प्रतीपगमन गुणांक। ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसी को कहते हैं प्रतीपगमन गुणांक। और दूसरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स बार। यानी ये y सीरीज के लिए हो गया, y में से y बार घट जाएगा यानी y बार यानी y सीरीज का मीन बी वाई एक्स, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है दूसरे सीरीज का। रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा y ऑन x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और फिर ये x कांस्टेंट है और x बार यानी x सीरीज का मीन, और x और y दोनों सीरीज क्या है, जो 2 दिया हुआ वेरिएबल है उसको हम लोग x और y मान लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है प्राइस ऑफ शेयर रिलायंस और प्राइस ऑफ शेयर टिस्को, तो आप रिलायंस को x मान सकते हैं और टिस्को को y मान सकते हैं। इस प्रकार से एक आपको 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकल आएगा। फिर उस ट्रेंड के आधार पर, उस प्रवृत्ति के आधार पर आप भविष्य में रिलायंस के शेयर का दाम का अनुमान कर सकते हैं जब टिस्को दिया हो, या जब टिस्को का शेयर का दाम दिया हो तो आप रिलायंस के शेयर का दाम अनुमान कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप कहीं पर भी इसको लागू कर सकते हैं कि एक वेरिएबल यदि दिया हुआ है तो दूसरे वेरिएबल को आप ज्ञात कर सकते हैं अननोन को, यदि एक नोन है तो उसी को कहते हैं रिग्रेशन को इक्वेशन कहते हैं। और ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा। r इक्वल टू होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और इसका रूट निकाल देंगे तो ये r को डिनोट करता है यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है। कौन सा कोरिलेशन कोएफिशिएंट? कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करता है। कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताएगा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को गुणा कर लेंगे तो इस प्रकार से ये इसका मतलब कि 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेने के लिए जब आप प्रयास करेंगे तो उसके माध्यम से आप कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से, या यदि आपको बी एक्स वाई नहीं दिया हुआ है अलग से तो आप उसको कर सकते हैं r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y करेंगे
तो बी एक्स वाई आ जाएगा। और यदि इस सीरीज के लिए निकालना है वाई ऑन एक्स को, तो बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स करेंगे, तो ये कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकल आएगा दोनों का अलग अलग। सूत्र में रखने के लिए यदि बी वाई एक्स दिया हुआ है तब तो आप डायरेक्टली रख पाएंगे, यदि नहीं दिया हुआ है तो फिर इन चीजों की आवश्यकता होगी निकालने के लिए। हालांकि मैं बाद में चर्चा करूंगा कि हम लोग बी वाई एक्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यदि डेटा दिया हुआ है तो उसकी मदद से उसकी पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। इसका मतलब कि यदि कोएफिशिएंट के वैल्यू को इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन कैसा बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई बार, ये हो जाएगा। और दूसरे सीरीज में वाई माइनस वाई बार इक्वल टू, अब बी वाई एक्स की वैल्यू रख दीजिए ये वाला, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ एक्स माइनस एक्स बार, है ना, ऐसा रख लेंगे। तो आप ये सब करण यूज ना करके आप इसको भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको सूचनाएं किस प्रकार से दी हुई है। जो प्रश्न में सूचना दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यदि बी एक्स वाई दिया हुआ है तो आप यहाँ से यूज कर लीजिए, यदि ये सब दिया हुआ है इसका मतलब इस प्रकार से यूज कीजिए, और यदि केवल दो डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा के मदद से हम लोग बी एक्स वाई का वैल्यू और बी वाई एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखिए, जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जो प्रश्न किया जाता है उसका प्रारूप लगभग बहुत ही कॉमन है, कॉमन तरह का क्वेश्चन है, उस पर मैं चर्चा करता हूं। वो ऐसा प्रश्न अधिकतर आता है और वो शुरुआती प्रश्न है रिग्रेशन का, इसलिए भी आपको जानना जरूरी है। किससे रिलेटेड प्रश्न है, तो वो है अनुमान करने से संबंधित, यानी भविष्य के लिए अनुमान किया जाना है। यदि एक दिया हुआ है तो दूसरे को हम लोग अनुमानित करते हैं कि फ्यूचर में इसका मूल्य क्या होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में आपको दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एक्स बार इक्वल टू 20, फिर दिया हुआ है वाई बार इक्वल टू 30, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बराबर 4, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई सीरीज का ये दिया हुआ है 2, आर इक्वल टू दिया हुआ है प्लस 0.80। अब इससे बोलता है कि आप रिग्रेशन इक्वेशन बनाइए, रिग्रेशन इक्वेशन बनाइए, है ना। आपको लिखा हुआ है फॉर्म रिग्रेशन इक्वेशन, आप रिग्रेशन समीकरण ज्ञात करें और फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is 25। कहता है कि आप y का मूल्य ज्ञात कीजिए जब x दिया हुआ है 25। तो आइए पहले हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन दोनों निकालें। रिग्रेशन इक्वेशन निकालते कैसे हैं, जब आप रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेंगे तो उसकी मदद से आप मूल्यों को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग निकाल रहे हैं एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन इक्वेशन, एक्स माइनस एक्स बार आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार 20 इक्वल टू आर, आर की वैल्यू ज्ञात है आपको, रख दीजिए 0.80 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 4 पता है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 पता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई यहाँ पर 2 पता है, और वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार कितना है 30 दिया हुआ है, एक्स माइनस 20 इक्वल टू
यहाँ पर 3.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.6 हो जाएगा y माइनस 30। फिर x माइनस x इक्वल टू 1.6 y माइनस 48 और इधर से आके ये हो जाएगा प्लस 20 यानी x इक्वल टू 1.6 y 1.6 y माइनस 28 ये x का इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन आ गया x ऑन y। अब x का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जब y हम लोग यहाँ इससे x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जब y हमको दिया हुआ रहे, है ना। अब आइए दूसरा इक्वेशन इसके माध्यम से निकाल लीजिए x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। इसके फार्मूला को लिखेंगे y माइनस वाई बार r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x और यहाँ हो जाएगा x माइनस x बार। फिर हो जाएगा y माइनस वाई बार का वैल्यू पता है, रख लेंगे 30 r कितना है 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्टैंडर्ड डेविएशन y का 2 स्टैंडर्ड डेविएशन x का 4 और x माइनस x बार है 20 वैल्यू रख लीजिए। अब इसको हल कर लेंगे तो दूसरा वाला इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 30 प्लस इसको हल कर लीजिए। कैलकुलेटर आपको अलाउ है परीक्षा में, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 1.6 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0.4 x माइनस 20। फिर हो जाएगा ये इक्वल टू फिर कर देंगे y इक्वल टू 0.4 x माइनस 8 और इधर से ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 30 यानी y इक्वल टू 0.4 x माइनस प्लस 22। 30 में से 8 घटा दिए तो 22 आ गया। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इस प्रकार से ये दोनों इक्वेशन ज्ञात हो गया, x ऑन y एंड y ऑन x दोनों इक्वेशन ज्ञात हो गया। अब हमें क्या कह रहा था, अब कह रहा था कि जब y का वैल्यू निकालिए जब x 25 हो, तो y का वैल्यू जब x 25 हो यानी y इक्वल टू 0.4। अब x का वैल्यू पता है, x कितना हो गया 25 प्लस 22 यानी y इक्वल टू ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 22। इसको गुना कर लीजिएगा सिंपली तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा कितना 22 यानी y इक्वल टू 22 और 10 कितना हो जाएगा 32 यानी y का वैल्यू 32 आ गया। जब हमको x दिया हुआ है 25 तो y कितना होगा 32। वैसे ही यदि इसमें दिया हुआ है यानी हमें y का वैल्यू दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकल आएगा। इस प्रकार से ये फोरकास्टिंग टेक्निक है जिसके द्वारा आप समीकरण यदि दिया हो तो दोनों में से कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट यदि दिया हुआ रहे तो और डायरेक्टली हो जाएगा वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूं और जब रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको निकाल के दिया हुआ रहे, मान लीजिए
इस प्रकार से आपको दिया हुआ है गिवन x बार इक्वल टू 30, y बार इक्वल टू 18, b x y इक्वल टू 2, b y x इक्वल टू 1.9 ऐसा दिया हुआ है। और कह रहा है कि फाइंड x when y इक्वल टू 20 ऐसा दिया हुआ है। x का वैल्यू निकालिए जब y का वैल्यू कितना हो, y का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब दोनों इक्वेशन आपको निकालने के लिए नहीं बोला है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन अलग से नहीं बोला है निकालने के लिए, तो आप केवल उतना ही काम करेंगे जितना से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले, यानी x का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए जब y 20 हो। x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, x ऑन y चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y ये वाला रखिएगा। अब क्या पता है आपको, x माइनस x बार इक्वल टू b x y, और यहां पर क्या हो जाएगा y माइनस y बार, ये हो जाएगा y माइनस y बार। अब x माइनस x बार का वैल्यू पता है हम लोग को कितना, 30, इक्वल टू बी एक्स वाई कितना है 2, और y माइनस y बार, तो y तो पता नहीं है, और y बार कितना, y बार 18। तो अब कर दीजिएगा x माइनस 30 इक्वल टू 2y माइनस 36, फिर x इक्वल टू 2y माइनस 36 प्लस ये जाके क्या करेगा 30, फिर x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 2y माइनस 6, ये आ गया रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। अब हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि y इक्वल टू 20, y का वैल्यू दिया हुआ है, देन x इक्वल टू व्हाट, ये बोल रहा है ना, देन x इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग फार्मूला को, इक्वेशन को रखेंगे, तो x इक्वल टू क्या पता है 2y माइनस 6, यानी x इक्वल टू 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू रख दीजिएगा 20 माइनस 6, यानी x इक्वल टू 40 माइनस 6, यानी x इक्वल टू 34, x इक्वल टू 34। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोई भी वैल्यू अननोन होगा तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी जो इक्वेशन का आपको जरूरत हो वही निकालिए। जैसे यहाँ पर बोलता है कि y निकालो जब x का वैल्यू दिया हो, तो हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन यानी y ऑन x का इस्तेमाल करते, y ऑन x के वाले इक्वेशन को लेके चलते। तो इस प्रकार से ये रिग्रेशन का बड़ा ही उपयोगी इस्तेमाल है कि आपको एक वैल्यू ज्ञात हो और दूसरा नहीं मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि ये सब दिया हुआ है। अब यदि डेटा दिया हुआ हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं डेटा की मदद से। तो मैं अगले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि जब डेटा दिया हो, यानी x से रिलेटेड डेटा और y से रिलेटेड डेटा, जैसे आपको दिया हुआ हो मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन संस्कृत, तो मार्क्स इन हिंदी को x मानिए और मार्क्स इन संस्कृत को y मानिए, और फिर आप निकाल सकते हैं उसकी मदद से भी रिग्रेशन इक्वेशन। पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट ज्ञात करेंगे, फिर x बार ज्ञात करेंगे, y बार ज्ञात करेंगे, और उसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट को। तो हम लोग ये अगले लेसन में, अगले वीडियो लेक्चर में इस पर चर्चा करेंगे कि जब डेटा दिया हुआ हो x और y के फॉर्म में, या कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा दिया हो, तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। थैंक यू।